Hello बच्चों, let's see this question. This question says name a physical quantity whose dimension are same as those of angular momentum. तो अपने को वो फिजिकल क्वांटिटी बतानी जिसका डायमेंशन कैसा हो, एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर। तो आपका जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसके अनुसार क्या होता है कि जो आपका बोर पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है, और उन सर्कुलर पाथ को या सर्कुलर ऑर्बिट को अपन स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। तो इनकी कंडीशन होती है कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ये इंटीग्रल होता है एन एच अपॉन टू पाई के, एन एच अपॉन टू पाई। तो अपने को बताना कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन किसके बराबर हो, एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो। तो की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट्स तो उसी के अंदर कंडीशन है कि आपके पास कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है अब अराउंड न्यूक्लियस, तो वो क्या होता है, उनका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई होता है। तो यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम जो लिखा जाता है एम, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपके पास वी स्पीड से चल रहा है, तो एम वी और रेडियस बोल देते हैं इसकी आर है। तो ये किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन निकाले पहले तो इसके डायमेंशन की बात करें तो मास होता है आपके पास किलोग्राम में, और वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस होगी आपके पास मीटर में, तो यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो किलोग्राम के डायमेंशन अपने पास क्या होते हैं, एम की पावर वन मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ, यानी कि स्क्वायर और टाइम इनवर्स। तो ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन। अब चेक करते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी एच को। एच होता है आपके पास प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। तो आपका जो प्लांक कांस्टेंट होता है इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपके पास, ये होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो देखिए यानी कि यहाँ पर जो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल सेकेंड है, तो इसके डायमेंशन निकाले अपन। तो जूल का मतलब एनर्जी, एनर्जी पर सेकेंड इनटू सेकेंड, ये हो गया आपके पास। यानी कि एक तरह से प्लांक कांस्टेंट आपके पास एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी सेकेंड या जूल सेकेंड, और जूल जो होता है आपके पास एनर्जी, तो इसको अपन न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो जूल यूनिट है आपके पास वर्क की भी होती है। तो एक जूल किसके बराबर होता है, एक न्यूटन मीटर के। तो न्यूटन मीटर सेकेंड, और एक न्यूटन होता है आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और आपके पास यहाँ एक मीटर और है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसके भी डायमेंशन लिखे अपन, तो कितना हो जाएगा सिंपल, एम एल टू टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन हो गए प्लांक कांस्टेंट के। यानी कि आपसे पूछा था फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन किसके बराबर हो, जिसका डायमेंशन किसके बराबर हो, एंगुलर मोमेंटम के, तो वो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है प्लांक कांस्टेंट। सो दिस ओवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।